भाग एक बेरोजगारी का श्राप। रवि एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली थी, लेकिन नौकरी के नाम पर केवल असफलताएं ही मिली थीं। वह कई जगह इंटरव्यू दे चुका था, मगर कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगी। घर में माता पिता का दबाव बढ़ता जा रहा था। तू हर रोज इंटरव्यू देने जाता है, मगर नौकरी क्यों नहीं मिल रही? उसकी माँ पूछती। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव मांगते हैं सब, रवि उदास स्वर में कहता। एक दिन उसके दोस्त अर्जुन ने सलाह दी, रवि, तेरा तो रिश्ता कहीं पक्का हुआ था ना, क्यों ना शादी करके ससुराल चला जा? कम से कम वहां खाने पीने की दिक्कत तो नहीं होगी। पहले तो रवि को यह बात मजाक लगी, मगर फिर उसे लगा कि जब तक नौकरी नहीं मिलती, यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके मामा ने पहले ही उसकी शादी रीना नाम की लड़की से तय कर दी थी। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और सरकारी नौकरी करती थी। भाग 2 घर जमाई बनने का फैसला। रवि के माता पिता इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा हर तरफ से हार चुका है, तो उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। शादी धूमधाम से हो गई और रवि अपनी पत्नी के साथ उसके मायके चला गया। ससुराल में उसका स्वागत अच्छे से हुआ, लेकिन ससुराल वाले उसे ताने मारने से नहीं चुके। अब तो रीना की सैलरी से ही घर चलेगा, दामाद जी को तो नौकरी मिलनी मुश्किल है, साले मनोज ने हंसते हुए कहा। रवि को बुरा लगा, मगर उसने सोचा कि यह सब सहना ही पड़ेगा। रीना उसके साथ खड़ी थी। रवि, चिंता मत करो, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, तुम घर का कामकाज देख सकते हो। रवि ने मन ही मन खुद को समझाया कि यह स्थिति बस अस्थायी है। लेकिन कुछ ही महीनों में चीजें बदलने लगीं। भाग 3 ताने और तिरस्कार। रवि सुबह सुबह उठकर सारा घर संभालने लगा। सब्जी लाना, घर की सफाई करना, कभी कभी खाना बनाना, यह सब उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। शुरू में उसे अच्छा लगा कि कम से कम वह किसी न किसी काम में व्यस्त तो है, मगर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अपने आत्मसम्मान को खोता जा रहा है। एक दिन उसकी सास ने मजाक में कहा, रवि, अब तो तुम्हें सिलाई कढ़ाई भी सीख लेनी चाहिए ताकि रीना की मदद हो सके। रवि के लिए यह मजाक अब चुभने लगा था। ससुराल वाले उसे घर जमाई कहकर मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त भी पीछे नहीं थे। अर्जुन ने एक दिन फोन पर कहा, वाह भाई, तू तो अब फुल टाइम हाउस हस्बैंड बन गया है। धीरे धीरे रवि के अंदर गुस्सा और हताशा बढ़ने लगी। वह खुद को बेकार महसूस करने लगा। भाग 4 आत्मसम्मान की लड़ाई। एक दिन रीना ने देखा कि रवि बहुत उदास है। रवि, क्या हुआ? रीना, मैं अब और नहीं सह सकता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जॉबलेस हूं, इसलिए सबको लगता है कि मैं निकम्मा हूं। रीना ने समझाया, तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम मेहनत करो और एक दिन तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। रीना की बातों ने रवि को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया और हर दिन नई नौकरियों के लिए आवेदन करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसे एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी सैलरी कम थी, लेकिन यह उसकी नई शुरुआत थी। भाग 5 घर जमाई से आत्मनिर्भरता तक। जब रवि ने ससुराल में अपनी नौकरी की खबर सुनाई, तो सब हैरान रह गए। ससुर बोले, अरे वाह, दामाद जी अब नौकरी करने लगे। रीना बहुत खुश थी। उसने कहा, रवि, मैंने कहा था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रवि को एहसास हुआ कि आत्मनिर्भर बनना ही असली सम्मान है। अब वह अपने पैरों पर खड़ा था
और जल्द ही उसने रीना के साथ अपने खुद के घर जाने का फैसला किया। सीख है, मुश्किल हालात चाहे जो भी हों, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है।